हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल तक हमने देखा था कि एस्टिवेशन क्या होता है, उसमें हमने डिस्कस किया था एस्टिवेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन क्या है। तो उसी को आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमने जब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन में एंथर होता है, फिलामेंट होता है, कनेक्टिव होता है, ये चीज़ें बताई थी मैंने। अगर स्ट्राइल स्टेमन है उसे हम स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है, इसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेमन को। देखिए, अब स्टेमन जो है ना वो यूनाइटेड भी हैं। अब कैसे यूनाइटेड है इस पे हम देखने को मिलेंगे। देखो, यहाँ तो होता है कोहिजन ऑफ स्टेमन, यहाँ होता है एडिजन ऑफ स्टेमन। कोहिजन में क्या आता है? कोहिजन में तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है एडेल्फी, दूसरा आता है सिनजेनी, तीसरा आता है सिनेंड्री। एडेल्फी को हम एडेल्फस बोलते हैं, सिनजेनी को आल्सो नोन एज सिनजेनोसिस, सिनेंड्री को हम सिनेंड्रस बोलते हैं। ऐसे ही एडिजन में तीन टाइप्स आते हैं, जैसे एपीपेटुलस जैसे सोलिनेसी में देखने को मिला है, एपीफाइलस जैसे लिलिएसी में देखने को मिलेगा, ऐसे गाइनेंड्रस जैसे हम देखेंगे कैलोट्रोपस में देखने को मिला है। होता क्या है, जब स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे फिलामेंट्स के साथ ओनली, और एंथर लोब्स जो हैं वो फ्री हैं। मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट जुड़ा हुआ है, एंथर लोब जो है वो फ्री है। एक बार फिर से बोलूँगा मैं, फिलामेंट जुड़ा हुआ है, एंथर लोब्स फ्री हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एडेल्फी। अब ये एडेल्फी भी तीन तरीके की है, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस और पॉली एडेल्फस। देखो, मोनो एडेल्फस क्या होता है? मोनो एडेल्फस होता है जब सारे के सारे स्टेमन्स यूनाइट होंगे और वो एक सिंगल बंडल बनाएंगे। मतलब क्या है इसमें? स्टेमन याद रखना, स्टेमन्स यूनाइटेड हैं, फिलामेंट स्टेमन्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं फिलामेंट से ही, एंथर लोब्स जो हैं वो फ्री हैं। मोनो एडेल्फस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जब सारे स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे एक सिंगल बंडल से, उससे हम कहते हैं मोनो एडेल्फस। ऐसा किस में देखने को मिला है? चाइना रोज। चाइना रोज का साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। दूसरा आता है डाई एडेल्फस। डाई एडेल्फस में सारे के सारे स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे और वो दो बंडल्स बनाएंगे। कितने बंडल्स? ये इट फॉर्म्स टू बंडल्स। और ऐसा किस में देखने को मिलता है? पाइजियम सटाइवम में। थर्ड कंडीशन आती है हमारे पास पॉली एडेल्फस। पॉली एडेल्फस में क्या होता है, सारे के सारे स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे और वो मोर देन टू बंडल्स बनाएंगे। ऐसा देखने को मिलता है साइट्रस में, रूटिएसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो एडेल्फस, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस। मोनो एडेल्फस में सारे के सारे स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे एक ही बंडल से, चाइना रोज। डाई एडेल्फस में सारे के सारे स्टेमन यूनाइटेड होंगे और वो दो बंडल बनाएंगे, जैसे पी प्लांट। पॉली एडेल्फस सारे के सारे स्टेमन यूनाइटेड होंगे और वो दो से ज़्यादा बंडल्स बनाएंगे, इससे जैसे कि साइट्रस। ये था हमारा एडेल्फस कंडीशन। दूसरी आती है हमारे पास सिनजेनोसिस। सिनजेनोसिस क्या होता है? सिनजेनोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैमिली एस्टेरेसी, जो लार्जेस्ट फैमिली है यहाँ कंपोजिटी, इससे हम सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस सनफ्लावर फैमिली का पुराना नाम जो था वो कंपोजिटी था, आज का नाम जो है इसका वो एस्टेरेसी है। जब सारे के व्हेन स्टेमन्स आर यूनाइटेड बाय देयर एंथर लोब्स, स्टेमन्स जो हैं वो यूनाइटेड होंगे एंथर लोब से, इससे एंथर लोब्स के, एंड फिलामेंट रिमेन्स फ्री। ऐसी कंडीशन, फिलामेंट जो है वो फ्री रहेगा, ऐसी कंडीशन, फिलामेंट सारे के सारे फ्री रहेंगे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिनजेनोसिस। क्या? जब स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे एंथर लोब से और फिलामेंट जो है वो फ्री रहेगा, ऐसा देखने को मिलता है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंपोजिटी और एस्टेरेसी। थर्ड आता है सिनेंड्रस और सिनेंड्री। सिनेंड्रस और सिनेंड्री इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कुकुरबिटेसी, जिसमें कुकुरबिटा आता है हमारा। ठीक है, जब स्टेमन्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं बाय देयर एंथर लोब और फिलामेंट, बोथ, दोनों, एंथर लोब भी और फिलामेंट भी दोनों जुड़े हुए हैं। क्या? दोनों जुड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिनेंड्रस, और ये कुकुरबिटेसी का मेंबर है। ये था हमारा कोहिजन। तो कोहिजन में एडेल्फस, सिनजेनोसिस और सिनेंड्री। एडेल्फस में भी मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस। मोनो एडेल्फस के एग्जांपल चाइना रोज, डाई एडेल्फस के एग्जांपल पी,
पॉलीएडेल्फस के एग्जाम्पल साइट्रस, सिंजेनेसिस के एग्जाम्पल कंपोजिटी, एस्टेरेसी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सिंजेनेसिस की सेनेंड्रस के एग्जाम्पल कुकरबिटा, कुकरबिटिएसी। नौ अब है हमारा एडिजन ऑफ स्टेमन। तो एडिजन ऑफ स्टेमन में सबसे पहले एपिपेटलस। देखिए एपिपेटलस क्या होता है, जब स्टेमन अटैच होगा पेटल्स के साथ। देखो हमने पढ़ा था ये करोला है और ये एंड्रोशियम है, ठीक है। करोला भी इसमें फ्यूज्ड होते हैं, अगर मैं सोलिनेसी की बात करूं, एंड्रोशियम भी इसमें फ्यूज होते हैं। ये एंड्रोशियम का जो स्टेमन है, स्टेमन किसके साथ जुड़ा होता है, करोला के साथ जुड़ा होता है, यानी कि पेटल्स के साथ जुड़ा होता है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटलस। और ये एपिपेटलस कंडीशन किस में पाई जाती है, ब्रिंजल में देखने को मिलती है, सोलेनम मेलिंजोना में देखने को मिलती है। दूसरा आता है एपीफाइलस। क्या हो एपीफाइलस, जब स्टेमन जो है वो अटैच होगा पेर के साथ। पेरियंथ क्या होता है, ये मोनोकॉट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है, जहाँ पे कैलेक्स और करोला डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, उससे कलेक्टिवली हम बोलते हैं पेरियंथ। और ऐसा देखने को मिलता है लिलियसी। लिलियसी एक मोनोकॉट फैमिली है, तो इसके एग्जाम्पल आएगा लिली। थर्ड आता है हमारा गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस क्या होता है, जब स्टेमन अटैच होता है गाइनोशियम के साथ। किसके साथ, गाइनोशियम के साथ, इससे हम बोलते हैं क्रोपस। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम गाइनेंड्रस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मैं दिखाऊंगा। ये है हमारे पास एंड्रोशियम, ये आ गया जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास गाइनोशियम है, ये जुड़ा हुआ है। ओवरी अगर सुपीरियर है तो इधर ऐसे लगेगा मार्क। अब जब स्टेमन गाइनोशियम के साथ जुड़ा होगा, किसके साथ, जब स्टेमन गाइनोशियम के साथ जुड़ा होगा, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं गाइनेंड्रस। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन्स। कि क्या वेरिएशन, देखिए दो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, एक है डाइडाइनमस स्टेमन और नेक्स्ट है टेट्राडाइनमस स्टेमन। डाइडाइनमस स्टेमन्स क्या होता है, जब चार स्टेमन प्रेजेंट होंगे, जब चार स्टेमन प्रेजेंट होंगे और वो अरेंज होंगे दो वोरल्स में, जिसमें दो लॉन्गर स्टेमन होंगे जो आउटर वोरल पे प्रेजेंट होंगे और दो शॉर्ट स्टेमन होंगे जो कि इनर वोरल में प्रेजेंट होंगे। देखिए जिसमें दो लॉन्ग स्टेमन है जो आउटर वोरल में बाहर की तरफ प्रेजेंट है और दो इनर स्टेमन है जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन को जब चार स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे जिसमें दो आउटर वोरल पे प्रेजेंट होंगे, दो इनर वोरल पे प्रेजेंट होंगे, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डाइडाइनमस स्टेमन। और ये डाइडाइनमस स्टेमन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेबिएटी। पुराना नाम लेबिएटी है, नया नाम इसका लेमिनिएसी है, लेमिएसी है। लेबिएटी या लेमिएसी को देखने को मिलता है, इसमें हमारा तुलसी आता है, ऑसिमम सेंटम तुलसी प्लांट है, और सेल्विया, सेल्विया और ऑसिमम में डाइडाइनमस कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा टेट्राडाइनमस स्टेमन। टेट्राडाइनमस स्टेमन में 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दो वोरल्स में अरेंज होते हैं, ठीक है ना, दो वोरल्स में अरेंज होते हैं। इसमें से दो शॉर्ट स्टेमन जो हैं वो आउटर वोरल पे प्रेजेंट होंगे, ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ये शॉर्ट स्टेमन है, ये आउटर वोरल में प्रेजेंट होंगे, और 4 लॉन्ग स्टेमन जो हैं वो इनर वोरल में प्रेजेंट होंगे। ये देखिए 1 2 3 4, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये 4 स्टेमन जो है वो इनर वोरल में प्रेजेंट होंगे, 2 शॉर्ट स्टेमन आउटर वोरल में प्रेजेंट होंगे। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्राडाइनमस स्टेमन। ऐसा किस में देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है क्रूसीफेरी में, यहाँ ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है। क्रूसीफेरी ओल्ड नाम है ब्रासिकेसी फैमिली का, और ब्रासिके इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास मस्टर्ड हैं, यहाँ आते हैं हमारे पास रेडिश, ब्रासिका स्पीशीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया यूनियन ऑफ स्टेमन क्या होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कोहिजन ऑफ स्टेमन, कोहिजन ऑफ स्टेमन के बाद एडिजन ऑफ स्टेमन। कोहिजन में हमने पढ़ा एडेल्फी, एडेल्फी में मोनो एडेल्फी, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, सिंजेनोसिस पढ़ा, सिनेंड्री पढ़ा, एपिपेटलस पढ़ा, एपिफाइलस पढ़ा, गाइनेंड्रस कंडीशन पढ़ी, डाइडाइनमस स्टेमन पढ़ा और टेट्राडाइनमस स्टेमन पढ़ा। होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।